नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कोरोना के इस महाकाल में भी बिहार में चुनावी मौसम जो है वो शुरू हो चुका है और प्रतिपक्ष के नेता एक भी तीर जो है नहीं चलाने से चूकते नीतीश कुमार पर। जी हां, आज उन्होंने सुबह सुबह अपने फेसबुक अकाउंट, सोशल अकाउंट पर एक वीडियो जारी किया और कहा कि कहलगांव में उद्घाटन के पहले बांध टूट जाता है और गोपालगंज में उद्घाटन के 29 दिन के बाद गंडक नदी पर बना पुल बह जाता है। लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है कि गंडक नदी पर बना ये 18 मीटर का जो पुल है वो नहीं टूटा है। उसका अप्रोच रोड जो है, गंडक में पानी के बढ़ते स्तर और प्रेशर के कारण मिट्टी का बहाव हो गया, मिट्टी वहां कट चुकी है। और अभी कुछ देर पहले हमने नेशन भारत पे ही आपको बिहार के परिवहन मंत्री नंदकिशोर यादव का बयान सुनवाया था कि पुल निगम के एमडी जो हैं वहां डेरा डाले हुए हैं और जैसे ही पानी का प्रेशर थोड़ा कम होता है, पानी का बहाव कम होता है, कटाव कम होता है, वैसे ही यातायात आवागमन के लिए सुचारू रूप से खोल दिया जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव अपनी आदत के अनुसार आक्रामक अब हो ही रहे हैं और अभी उन्होंने नीतीश को धो डाला है एक तरह से अपने इस वीडियो के माध्यम से। आपको दिखाते हैं कि तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं सुशासन बाबू की सरकार को। आप सुन लीजिए। लाइव कर दिए, देखे ना मेरा उपाय कर दिए। एक सेकंड एसपी जी, जिस तरीके से देखिए 17-18 जून को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गोपालगंज में जो 70 घाट पुल है जो 2012-13 से लगभग 8 साल में बनकर के तैयार हुआ था, उसका उद्घाटन किया था। और उद्घाटन के बाद ठीक 29 दिन बाद ये पुल जो है ध्वस्त हो चुका है, टूट चुका है। और सवाल कई खड़े उठ रहे हैं कि ये 8 साल से ये पुल जो है ये बन रहा है और लगभग इस पे खर्चा जो आया है 264 करोड़ रुपए का खर्चा आया है और 8 साल लगे बनने में। और अभी कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ठीक 30 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पुल का जो है उद्घाटन किया। हम लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि ये आम बात हो चुकी है। नीतीश जी के राज में ऐसी घटनाएं, पुल का ध्वस्त होना, आपको याद होगा ठीक कहलगांव में एक डैम था जिसका उद्घाटन होना था, उससे एक दिन पहले वो डैम जो है कहलगांव में वो टूट गया। और लगातार ऐसी घटनाएं बार बार होती रही हैं। 264 करोड़ रुपए का तो चूहा 264 करोड़ रुपए का तो चूहा जो है वो जो है बांध को तोड़ देता है। तो हम तो लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का जो राज है पूरे तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला हो चुका है। 8 साल से ये पुल बन रहा है और मात्र 29 दिनों का ही ये पुल जो है रह जाता है, बाकी टूट जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि जितने भी घोटाले होते हैं, जब भी बांध टूटता है, चूहा खा जाता है या पुल टूटते हैं, तो जवाबदेही किसी पे भी तय नहीं की जाती। केवल जो है छोटी मछलियों पर ही कार्रवाई की जाती है, लेकिन जो बड़े मछलियां हैं, जो गुनहगार हैं, उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त रहता है। और इस वजह से ऐसी घटनाएं जो हैं लगातार होती रही। अब ये तो एक ट्रेडिशन बन गया है, एक ट्रेंड हो गया है कि भाई नीतीश जी के राज में इस प्रकार का काम होगा। बांध बनेगा तो वो भी टूट जाएगा उद्घाटन से पहले, पुल बनेगा तो वो भी कुछ दिनों में टूट जाएगा। कई बार हम लोगों ने लगातार आवाज़ उठा है कि इस पे तो जो लोग हैं दोषी, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये जांच का विषय है, लेकिन जांच होता भी है तो लटका रहता है। ऐसे कितने मामले हैं, जांच जो है इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती और उसको लटका दिया जाता है।
इससे होता क्या है कि जो लोग भ्रष्टाचारी हैं उनका मनोबल जो है वो ऊंचा होता है। और लगातार जो है बिहार में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो रहा है। हम लोग तो विपक्ष के नाते लगातार सवाल पूछते हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री को भले ही क्वारंटाइन है, मेरा सवाल है मुख्यमंत्री जी से कि 55 घोटाले हुए 15 साल में, बांध टूट गया, आपने उद्घाटन किया, आप कहते हैं विकास की गंगा बहा दी, ऐसा लग रहा है पूरे बिहार में विनाश का गंगा बह रहा है। हर तरीके से बिहार जो है हाहाकार कर रहा है, चाहे कोविड को लेकर के हो, कोरोना को लेकर के हो, बाढ़ को लेकर के हो, बांध को लेकर के हो, पुल को लेकर के हो, या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हो। शिक्षा चिकित्सा तो पहले से ही बर्बाद हो गई है। मुख्यमंत्री क्यों नहीं सामने आकर के प्रेस या मीडिया या जनता के बीच जाकर के स्पष्टीकरण करते हैं? तो आपने सुना सुशासन बाबू की सरकार को किस तरह पानी पी पी के कोस रहे थे तेजस्वी यादव, और कह रहे थे कि कहीं उद्घाटन के पहले बांध टूटता है तो कहीं उद्घाटन के 29 दिन के बाद पुल टूट जाता है। और यही है सुशासन की सरकार, घोटालों से भरी है क्योंकि चुनावी मौसम सर पे है और अब ये कहना उनकी मजबूरी बन चुकी है। जी हाँ, आप बने ऐसी तमाम खबरों के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।